नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 10 टीवी। भारत चीनी हिंसक विवाद के बाद सरकार ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कर दी, यानी भारत ने 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया। टिकटॉक, शेयरइट, हिलो, लाइक, यूसी ब्राउजर, क्लब फैक्ट्री, शीन समेत 59 चीनी ऐप बैन हो चुके हैं। गूगल प्ले स्टोर से इन्हें हटा दिया गया है और 1-2 दिन में इनके ऑपरेशन भी बंद हो जाएंगे। सरकार की ओर से कहा गया कि डेटा सुरक्षा से जुड़े पहलुओं और 130 करोड़ भारतीयों की गोपनीयता की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थी। हाल ही में यह ध्यान दिया गया है कि इस तरह की चिंताओं से हमारे देश को सुरक्षा का खतरा है। गलवान घाटी में भारत चीन विवाद के बाद सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट चाइना चल रहा था और इस कारण हमने बहुत सी वायरल वीडियो देखी जिसमें लोग चीनी सामान को तोड़ रहे हैं। और जब सरकार की ओर से ये सूचना आई तो सोशल मीडिया में सरकार को बहुत वाहवाही मिली। भारत सरकार के निर्णय पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि इस पूरे मसले पर चीन बहुत चिंतित है और पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि चीनी सरकार हमेशा चीनी व्यवसायों और अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय कानून विनियमों का पालन करने के लिए कहती है। भारत सरकार के पास चीनी निवेशकों सहित अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारों को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। भारत के इस कदम पर चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने जताया कि इस पाबंदी से भारतीय आईटी प्रोफेशनल को नुकसान होगा, साथ ही दोनों देश के बीच तनाव बढ़ेगा। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत और चीन के बीच पिछले दिनों हुए गतिरोध ने दुनिया भर में सुर्खियां बनाई, खासकर तब जब यह हिंसक हो गया और दोनों तरफ से दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई। दोनों तरफ से शांत दिमाग के साथ तनावपूर्ण स्थिति को कम करने की कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन हमने भारतीय मीडिया के एक हिस्से की बहुत अलग प्रवृत्ति देखी। मुख्यधारा की मीडिया की ओर से और राष्ट्रवादी माहौल बनाया जा रहा है जो राष्ट्रवादी उन्माद में बदलने की क्षमता रखता है। भारत सरकार ने सुरक्षा और लोगों की निजता का हवाला देते हुए सोमवार को चीन के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। ने कहा कि चूंकि प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, एप्पल और एंड्रॉयड स्टोर तय नहीं कर पा रही है कि इसकी व्याख्या कैसे करें और इसे किस तरह से निष्पादित करें, क्योंकि ऐप्स की वैरायटी बहुत वाइड है और करोड़ों उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करता है। यहाँ देना महत्वपूर्ण है कि चीनी स्मार्टफोन निर्माताओं का भारत के स्मार्टफोन बाजार पर 80% से अधिक हिस्से पर नियंत्रण है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। Xiaomi, Oppo और Vivo भारत में ये सभी घरेलू नाम हैं। इन मोबाइल ब्रांडों ने भारत में प्रोत्साहन नीतियों के माध्यम से नहीं बल्कि जोरदार प्रतिस्पर्धा के माध्यम से और उपयोगकर्ताओं को न्यूनतम लागत पर सर्वोत्तम उत्पाद प्रदान करके प्रवेश किया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के युग में दुनिया भर में लॉकडाउन के दौर में मोबाइल ऐप्स एक लग्जरी चीज की जगह यूजर कमोडिटी के रूप में स्थापित हो चुका है। टिकटॉक और शेयरइट जैसे वैश्विक ऐप्स को बैन करने से न केवल इन कंपनियों पर बल्कि इन कंपनियों के लिए काम करने वाले हजारों भारतीय आईटी कर्मचारी पर भी असर पड़ेगा। लेकिन भारत ने इस बैन ऐप्स के अलावा लोगों के पास एक अलग ऑप्शन भी है, जैसे टिकटॉक के लिए मित्रों, कैम स्कैनर के लिए माइक्रोसॉफ्ट लेंस और एडोब स्कैन, शीन के लिए मिंत्रा और कूव्स, वीचैट के लिए व्हाट्सएप और हाइक मैसेंजर, शेयरइट के लिए गूगल फाइल्स गो और शेयर। देश की सुरक्षा पर खतरे वाले ऐप्स पर मोदी सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है। चीन के सिर्फ 59 ऐप पर तो पहले ही पाबंदी लग चुकी है। चीन के दूसरे ऐप जिनसे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, उन पर पाबंदी लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। संचार मंत्रालय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को किसी भी ऐप का डेटा रोकने को कह सकता है। भारत चीन के बीच ताजा तनातनी के चपेट में एक और चीनी कंपनी हुवेई भी आ सकती है। हुवेई भारत में 5G सेवाओं का एक प्रमुख दावेदार है। भारत में 5G की नीलामी फिलहाल 1 साल के लिए टाली गई है, लेकिन पिछले साल हुवेई को 5G ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी गई। इन ऐप्स का भारत में अरबों का कारोबार है और इनके डाउनलोड का बड़ा हिस्सा भारत में ही होता है।
बैन का सामना करने वाले अन्य लोकप्रिय चीनी ऐप्स में यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज और एमआई कम्युनिटी जैसे चर्चित ऐप भी शामिल है। सरकार ने ऐसे चीनी ऐप पर रोक लगाया है जो मुख्यतः गैर फाइनेंशियल नेचर के हैं। चीन की दिग्गज कंपनियां अलीबाबा, बाइडांस, बाइडू, टेंसेंट आदि ने इन ऐप से भारी निवेश किया है। भारत में इनकी डाउनलोडिंग का बड़ा हिस्सा है, इसलिए इन कंपनियों को आर्थिक रूप से भारी नुकसान हो सकता है। इनके वैल्यूएशन पर भी असर पड़ सकता है। भारत के कुल ऐप डाउनलोड का करीब 50% हिस्सा चीनी ऐप का ही ज्यादा नुकसान बैन हुए ऐप टिकटॉक और यूसी ब्राउजर का है। टिकटॉक के 30% यूजर भारतीय हैं और इसकी करीब 10% कमाई भारत से होती है। इस ऐप का संचालन चीनी कंपनी बाइडांस द्वारा किया जाता है। अप्रैल 2020 तक गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से टिकटॉक के 2 अरब डाउनलोड किए गए थे। इनमें से करीब 30.3% या 61.1 करोड़ डाउनलोड भारत से थे। मोबाइल इंटेलिजेंस फर्म सेंसर टावर के अनुसार टिकटॉक का डाउनलोड भारत में चीन से भी ज्यादा हुआ है। चीन में टिकटॉक का डाउनलोड सिर्फ 19.66 करोड़ है, जो कि उसके कुल डाउनलोड का महज 9.7% हिस्सा है। दूसरी तरफ यूसी ब्राउजर भी काफी लोकप्रिय हो गया था। देश में गूगल क्रोम के बाद सबसे बड़ा ब्राउजर बन गया था। इसकी मालिक चीन की दिग्गज कंपनी अलीबाबा है। यह दुनिया के सबसे बड़े थर्ड पार्टी मोबाइल ब्राउजर होने का दावा करती है। दुनिया भर में इसे करीब 110 करोड़ लोगों ने इंस्टॉल किया है, जिसमें करीब आधा हिस्सा भारत में है। इसके 13 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर हैं। टिकटॉक और यूसी ब्राउजर के अलावा अन्य बैन हुए ऐप शेयरइट, यूसी न्यूज, लाइकी, वी चैट, वीगो, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर के लिए भी भारत एक बहुत बड़ा अच्छी खबरों के अनुसार भारत ने चीन को एक और झटका दिया। बीएसएनएल और एमटीएनएल ने अपना 4G टेंडर रद्द कर दिया। अब दोबारा नया टेंडर जारी किया जाएगा। सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को चीन की कंपनियों से सामान न खरीदने का निर्देश दिया है, जिसके बाद टेंडर का निरस्त कर दिया गया। अब नए टेंडर में मेक इन इंडिया और भारतीय टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन देने के लिए नए प्रावधान होंगे। गौर करने वाली बात यह है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल पर सबसे अधिक चीनी प्रोडक्ट खरीदने का आरोप लगा था। इसके बाद सरकार ने निर्देश जारी किया था कि सरकारी कंपनियां चीन की कंपनियों से सामान खरीदने से परहेज करें। दूसरी ओर अब भारत सभी हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को बैन करने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी। चीनी कंपनियों को संयुक्त उद्यम पार्टनर जेवी के रूप में भी काम नहीं करने दिया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई के विभिन्न क्षेत्रों में चीनी निवेशकों से कोई रिश्ता न रखा जाए। देश के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियां साझेदार के रूप में काम कर रही है। गडकरी ने कहा कि ये नया निर्णय मौजूदा और भविष्य के सभी प्रोजेक्ट के लिए लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो से हटने का फैसला लिया है। पीएम मोदी साल 2015 में वीबो से जुड़े थे। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पीएम मोदी ने ये फैसला चीन के 59 ऐप्स को बैन करने के बाद लिया है। बुधवार को पीएम मोदी के वीबो अकाउंट से उनकी प्रोफाइल फोटो समेत अन्य जानकारी हटा दी गई। पीएम मोदी का अकाउंट साल 2015 में बतौर प्रधानमंत्री उनके चीन के पहले दौरे के वक्त बनाया गया था। पीएम ने भारत और चीन के संबंध, खासकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी बैठकों के बाद के संदेशों को इस पर देते रहे। प्रधानमंत्री के वीवो अकाउंट पर पोस्ट चीनी भाषा में जा सकता है कि भारत सरकार लगातार चीन को धीरे धीरे झटके देती रहेगी, या ये सोचने वाली बात है कि अब चीन इस सब चीज को देखकर क्या कदम उठाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ 10 टीवी के साथ।